the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome to our channel, Inspiration from Nahjul Balagha. Today, we will discuss the significance of Sermon 13 from Nahjul Balagha and the messages it contains. In Sermon 13, Imam Ali, peace be upon him, strongly criticized the people of Basra after the Battle of Jamal. He stated, "You were an army of a woman and followers of a beast. When it made a sound, you responded, and when it was wounded, you fled. Your nature is low, and your pledges are broken. Your religion is hypocrisy, your water is bitter. Whoever remains among you is immersed in sins, and whoever leaves you finds refuge in Allah's mercy. I can almost see your mosque as it emerges like the deck of a boat, and Allah has sent down punishment upon it from above and below, drowning every person within." In another narration, Imam, peace be upon him, says, "By Allah, your city will sink as though I see its mosque appearing like the front of a boat, or like a sitting ostrich." Another narration mentions, "Your city is the most foul-smelling among all cities, close to water but far from the heavens. 9 out of 10 evils exist in it. Whoever enters it is engulfed in sins, and whoever leaves it deserves Allah's forgiveness. It is as if I see your town submerged in water, with only the top of the mosque visible, resembling a bird's chest on the sea." This sermon was delivered in the context of the Battle of Jamal, where Aisha Razi Allah Ta'ala anhu and her followers advanced toward Basra to avenge the blood of Usman Razi Allah Ta'ala anhu. Upon reaching Basra, Imam Ali, peace be upon him, ended this turmoil and reproached the people of the city for their weak faith and hypocrisy. Thank you for staying connected with Inspiration from Nahjul Balagha. We hope you like this video. Don't forget to subscribe for more knowledge. Khuda Hafiz. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश आमदीद हमारा चैनल नहजौल बलागा से इल्हाम में। आज हम नहजौल बलागा के खुतबा नंबर 13 की अहमियत और इसमें मौजूद पैगामात पर बात करेंगे। नहजौल बलागा के खुतबा नंबर 13 में इमाम अली अलैहि सलाम ने जंग जमल के बाद बसरा के लोगों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने फरमाया कि तुम एक औरत की फौज थे और एक जानवर के पैरोकार। जब वो आवाज निकालता तो तुम जवाब देते, और जब उसे जख्म आता तो तुम भाग खड़े होते। तुम्हारी फितरत पस्त है और तुम्हारा अहद टूटा हुआ है। तुम्हारा दीन मुनाफकत है, तुम्हारा पानी कड़वा है। जो तुम्हारे दरमियान ठहरता है वो गुनाहों में डूबा हुआ है, और जो तुम्हें छोड़कर जाता है अल्लाह की रहमत में पनाह पाता है। गोया मैं तुम्हारी मस्जिद को देख रहा हूँ कि वो एक किश्ती के सतह की मानिंद नमूदार होती है, और अल्लाह ने इस पर ऊपर और नीचे से अजाब नाजिल किया है, और इसमें मौजूद हर शख्स गर्क हो गया है। मजीद एक और रवायत में इमाम अलैहि सलाम फरमाते हैं, कसम है अल्लाह की, तुम्हारा शहर ऐसे डूब जाएगा कि गोया मैं उसकी मस्जिद को एक किश्ती के अगले हिस्से की मानिंद देख रहा हूँ, जैसे एक बैठा हुआ शोतर मुर्ग हो। एक और रवायत में आया है कि तुम्हारा शहर तमाम शहरों में सबसे ज्यादा बदबूदार है, पानी के करीब है और आसमान से दूर। इसमें 9/10वीं बुराई मौजूद है। जो इसमें दाखिल होता है वो गुनाहों में घिर जाता है, और जो इससे बाहर निकलता है अल्लाह की मुआफी का हकदार होता है। गोया मैं तुम्हारे बस्ती को देख रहा हूँ कि पानी ने इसे ढांप लिया है, और इसमें से सिर्फ मस्जिद का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, जैसे कि समंदर में एक परिंदे का सीना। इस खुतबे के पस मंजर में जंग जमल के हालात शामिल हैं, जहां हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हु और उनके पैरोकारों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के खून का बदला लेने के लिए बसरा की तरफ पेश कदमी की। इमाम अली अलैहि सलाम ने बसरा पहुंचकर इस फितने को खत्म किया और शहर के लोगों को उनके कमजोर ईमान और मुनाफकत पर मलामत की। हमें आपकी मौजूदगी का शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा चैनल नहजौल बलागा से इल्हाम में जोड़े रहिए, और मजीद इल्म के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।